नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 35। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बीपीसी। कौन? बीपीसी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये उद्देश्य नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये तीनों होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं पाया जाता है? तो चौथा ऑप्शन H2S। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा। अगला प्रश्न, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर। अगला प्रश्न, म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस। कहाँ स्थित है? फिलीपींस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? मलक्का जल संधि। कौन संधि? मलक्का जल संधि। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा। किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप केमोरिन, तमिलनाडु में। मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, संकट परजीवी समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। निमाड़ी किसकी नस्ल है? निमाड़ी किसकी नस्ल है? गाय की। किसकी? गाय की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2882। अगला प्रश्न, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स किरण तरंग है। अगला प्रश्न, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो केवल राज्य। केवल राज्य। अगला प्रश्न, 1929 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर। कहाँ? नागपुर। अगला प्रश्न, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति कब किया गया था? 1970। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? कब लागू नहीं हुआ था? तो 1965 में नहीं लागू हुआ। अगला प्रश्न, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? इसका आंसर होगा 4। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? इसका आंसर होगा लक्ष्मीकांत झा समिति। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो जेंडर बजट पेश किया गया 2005-6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभा को रोकने का अधिनियम 1908 ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न,
ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी। अगला प्रश्न, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे स्थित है कालीबंगा। अगला प्रश्न, उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक। किस वंश का? हर्यक। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ? लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसका आंसर होगा भीतर गांव का मंदिर। अगला प्रश्न, तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन वर्नी। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष किया गया? 1932। कब? 1932। अगला प्रश्न, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाथ पाए जाते हैं? अमीबा। किसमें? अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। किसका? एंटासिड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। निम्न से कौन ठोस का स्नेहक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा धान, बथुआ, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? आलू जड़ का उदाहरण नहीं है। अब स्मरणीयता देखते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। इसके पहले सचिव कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष नरेंद्र देव और पहला सचिव जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936। पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला महासचिव एन.जी. रंगा। पहला महासचिव एन.जी. रंगा। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो मई 1939। मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर की हत्या की थी किसने? तो उधम सिंह। कहाँ? लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। इस सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी। आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था कब? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? जर्मनी में।
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946। 6 जून 1946। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946। 25 जून 1946। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। जुलाई 1946। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित कब हुआ था? 3 जून 1947। 3 जून 1947। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1940। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1940। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था किसने? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था अली बंधु ने। किसने? अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।